किन कोड्स की जरूरत पड़ती है, ये सीआरएम का काम, ठीक है। सेलिंग के खत्म हो गए, अब सीआरएम पे आ गए। हमारे पास ये जैसे ही आप कैटलॉग खोलते हो तो यहाँ पे आता है रिपोर्ट्स का सेक्शन। इसमें पेमेंट्स है, एक अमेज़न सेलिंग है, एक बिजनेस रिपोर्ट है, एक रिटर्न रिपोर्ट है, एक कस्टमर रिपोर्ट है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लैब। सबसे पहले हम जाते हैं पेमेंट। पेमेंट्स क्या होती है? आपने जितनी भी सेल्स की है ना, सबसे पहले आप यहाँ वापस लेके आता हूँ, सारी कोडिंग निकालें। सबसे पहले आपको हम ऑर्डर मैनेज लेके जाते हैं। ऑर्डर मैनेज के अंदर ना जब तक ऑर्डर हमारा अनशिप्ड होता है ना, उसकी पेमेंट अमेज़न के पास होती है। कस्टमर से आ जाती है पर होती है अमेज़न के पास है। जब वो शिप्ड में हम ट्रैकिंग डाल देते हैं और ट्रैकिंग वो डिलीवर हो जाता है ना, तो डिलीवरी के बाद शिपिंग में शिफ्ट ट्रैकिंग डालने के बाद वो पेमेंट रिलीज होके उस सेक्शन में आ जाती है, रिलोड होगा टोटल बैलेंस में। इस वक्त मेरा बैलेंस इतना है, ठीक है, $11,445। और इसके अलावा मेरी इस मंथ की सेल कितनी हुई है, इससे पहले क्या था। और ये होता है हमारी सेल्स, 2 डेज सेल्स, 7 डेज सेल्स कितनी थी, ठीक है। उसके बाद 15 डेज सेल कितनी थी, और फिर उसके बाद अगर 30 डेज सेल देखते हैं तो वो कितनी थी, 30 डेज सेल, ठीक है। तो वो आपको दिखा रहा है कि कितनी कितनी सेल्स की, ये सेल बता रहा है। सेल्स और बैलेंस में फर्क है। जो सेल्स है इसमें सिर्फ आपका अमेज़न का टैक्स कट के या आपके फंड्स दिए हैं, अमेज़न की फीसेस कट के आपको बैलेंस बचता है सिर्फ उन ऑर्डर्स का जिनकी आपने ट्रैकिंग डाल दी है, जिनकी आपने ट्रैकिंग डाल दी है, वो यहाँ पे आ जाता है। अब ये सेक्शंस में अगर सेल्स देखा जाए तो सेल्स तो 36,000 है, यहाँ पे 11,000 क्यों आ रहा है? तो वो ये होता है कि अमेज़न हर 15 दिन बाद पेमेंट रिलीज करता है। हर 15 दिन बाद पेमेंट रिलीज करता है। आपने पेमेंट्स में खोला तो पेमेंट्स में ये देखो तो मेरी लास्ट पेमेंट एक 25 तारीख को रिलीज हुई है, एक 22 तारीख को रिलीज हुई है। कितनी $21,000 की मेरी पेमेंट रिलीज हुई है अमेज़न की तरफ से। अब ये $21,000 कौन सा था जो बैलेंस में आया था? यहाँ पे लिखा होता है टोटल बैलेंस, ये लिखा होता है फंड्स अवेलेबल, ये होता है रिसेंट पे आउट, लास्ट 2 पेयर्स को होता है। ये ना एंड करूंगा ना तो वो बता देगा कि सेटलमेंट पीरियड के एंड पे मुझे कितने रिसीव होंगे, 10,293। हालांकि टोटल है 11,445, रिसीव इतने होने हैं। अब ऐसा क्यों है? जितने भी हमारे यहाँ पे मैं दोबारा लेके जाता हूँ आपको, नया टैब खोल लेते हैं। जितने भी हमारे बैलेंस फंड्स आ जाते हैं, टोटल बैलेंस आ जाता है, वो हमारे पास बैलेंस होते हैं। उसमें से जितने अवेलेबल हो जाते हैं, ये अवेलेबल वो होते हैं जो ट्रैकिंग के बाद जिनकी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, कस्टमर को कोई इशू होगा, कस्टमर ने ओके कर दिया है, हमारे पास ये अवेलेबल हो गए। ये सेटलमेंट एंड किया है, इन सबसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप 5 तारीख को छठा महीना 5 तारीख 2021 को आपके इतने पैसे रिलीज होंगे। इससे पिछली कब रिलीज हुई थी, देखो कितने हैं, 5 तारीख। इससे पिछली कितनी, 22 को ही थी। 8 और 9 और 6 से 6 को नहीं रिलीज, 22 और 5, 9 दिन पिछले, 5 6 15 दिन हमारे ये हो गए। और फिर 15वें दिन हमारी पेमेंट रिलीज होगी, 22 को रिलीज हुई है। ये जो पेमेंट रिलीज हुई है इसका मैं आपको बताता हूँ कि 25 को रिलीज क्यों हुई है। हम ये देख रहे हैं कि 22 के बाद अगली पेमेंट कब रिलीज हो रही है, 5 को। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमारा अनशिफ्ट से शिफ्ट जाके फिर बैलेंस में आके फिर कैसे फंड अवेलेबल होते हैं और कैसे हमें पेमेंट रिसीव होती है हर 15 दिन बाद। तो इसमें दूसरी चीज ये है कि ये देखो यहाँ पे टाइप लिखी हुई है, अकाउंट टाइप। ये स्टैंडर्ड ऑर्डर में एक होते हैं इनवॉइस ऑर्डर। इनवॉइस ऑर्डर ऐसे होते हैं जिसपे कस्टमर क्रेडिट कार्ड पे बाय करता है और जब बैंक की तरफ से पेमेंट रिलीज हो जाती है तब अमेज़न में रिलीज करते हैं। तो इस वक्त ये जो मैं लास्ट 25 को हुआ था ना, वो हुआ था 162 मेरा इनवॉइस ऑर्डर। अब नेक्स्ट इनवॉइस ऑर्डर कब होना है रिलीज, 8 तारीख को। इसके कोई दिन नहीं होते, 15-12 दिन ऐसे नहीं होते इसके। इसके नहीं सॉरी, इसके भी 15 दिन नहीं होते हैं, पर इस 15 दिन के अंदर जितनी भी इनवॉइस होती है सारी, जैसे कि अब मेरी अगली इनवॉइस है $63 की और वो बता रहा है जी मेरी अगली इनवॉइस पे सेटलमेंट पीरियड के एंड पे मैं $63 रिसीव होंगे और नीचे वो बता भी रहा है कि $63 मुझे 8 तारीख को मिल जाएंगे। तो ये इनवॉइस ऑर्डर होते हैं। अब इनवॉइस ऑर्डर हम क्यों लेते हैं ऑटोमेटिकली,
अमेज़न ऐसा दी हुई है कस्टमर को ले सकते हैं। इस तरह करके हम हमारे पेमेंट को देख रहे होते हैं कितने दिन बाद। अगर किसी का बजट फिक्स हो तो वो फिर उसको इस पेमेंट को मद्देनजर रखते हुए कितनी पेमेंट आने वाली कितनी दिन को आने वाली उसके मुताबिक चलना पड़ता है। उसके पास फिक्स ना हो वो जैसे मर्जी चलता रहे उससे कोई इशू नहीं होता। अब इस पे एक आ रही डेफर्ड ट्रांजैक्शंस। डेफर्ड ट्रांजैक्शंस वो होती है जो इनवॉइस पेमेंट होती है। ये सारी की सारी मेरी इनवॉइस पेमेंट्स है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 कोर्स पर पेज। ये वो पेमेंट्स है। देखो उसने ऑर्डर लिया था 22 को, 5 मई को, मुझे पेमेंट कब मिलनी है 1 तारीख को, 7 को लिया 28 को मिली थी। बट एक महीने का डिफरेंस देता है ये अमाउंट, एक महीने का टाइम देता है। 28 मई को इसने लिया है, पेमेंट मुझे 27 को मिलनी है। तो ये सारी पेमेंट सर्कल में चल रही होती है। तो क्लाइंट को इसका पता भी होता है जिसका हम कौन सा आ रहे होते हैं सर्कल में चल रही होती है। उसको सिर्फ हमने ये बताना होता है कि यकम मई से लेके 30 मई तक कितनी सेल्स हुई है, उसमें कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो पेमेंट उस हिसाब से लेते हैं। कुछ हमारे पैसे सर्कल में चलते रहते हैं तो वो इतने चलने चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल $50,000 का सर्कल चलाना चाहते हो तो 50,000 में से आपके $10,000 सर्कल में चलते रहेंगे, बाकी 40,000 आपको आते रहते रहेंगे। तो इतना आपको सर्कल में रखना पड़ता है। ठीक है, तो पेमेंट्स में हमने देख लिया कि अब तक स्टेटमेंट व्यू क्या होता है, डेफर्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है। अगली चीज है ट्रांजैक्शन व्यू। ट्रांजैक्शन व्यू में होता है कि कभी कोई ऑर्डर आपने ढूंढना हो तो आप अपना ये जैसे कि ऑर्डर नंबर है, हमें ऑर्डर नंबर पता था, हमने यहाँ पे ऑर्डर नंबर कॉपी किया, सर्च किया तो वो मुझे बता देगा। अब इसमें क्या होता है जी, स्टैंडर्ड ऑर्डर भी है, इनवॉइस ऑर्डर भी है। ट्रांजैक्शन टाइप आपके पास डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शन होती है इसमें। जैसे कस्टमर ने रिफंड कर लिया, कस्टमर ने चार्ज बैक रिफंड कर लिया, कस्टमर ने A to Z लिक्विडेशंस या कोई भी हमने ऑर्डर पेमेंट्स देखनी है। सर्विस फीस, अब मैं सर्विस फीस देखना चाहता हूँ कि मेरी ये उसने पीरियड बनाए हुए हैं कि पहला पीरियड मेरा कब हुआ था, दूसरा कब हुआ, तीसरा, हर 5 दिन का पीरियड शो कर रहा है। मैं कस्टम रेंज देखता हूँ, कस्टम रेंज में आप मैं देखता हूँ यकम मई से लेके 31 मई तक अपडेट करता हूँ और यहाँ पे मेरे कोई भी सर्विस फी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मैं एफ पे चेक करता हूँ, अपडेट करता हूँ तो मेरी सर्विस फी यहाँ पे भी कोई नहीं लगी हुई। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, पेड टू अमेजोन, जो मैंने अमेजोन को पे की है, अपडेट करता हूँ तो इस पे मेरी कोई फीस नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, ये पेड टू अमेजोन वो है जो कि हमने एफबीए या पीएल के लिए करते होते हैं। अब यहाँ पे मैं सर्विस फी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जब से मैंने अकाउंट चलाना शुरू किया है नवंबर से, 1 नवंबर से लेके 31 मई तक अपडेट करता हूँ तो ये देखो अब तक मेरी पहली फीस कटी थी 11 नवंबर को अमेजोन के $22, दूसरी फीस कटी 11 दिसंबर को, तीसरी कटी 10 जनवरी को, चौथी कटी 10 फरवरी को, पांचवी कटी 11 मार्च को और इसके ये सर्विस फी थी। अब मार्च के बाद अप्रैल मई की मेरी फीस नहीं कटी अभी तक। ठीक है, वो कभी कभी अमेजोन आपसे स्लेट भी काटता है, इसको तो फीस काटनी है, इसको आप हिसाब ना भी तो कोई इशू नहीं है। आपकी सेल प्राइस के अंदर से जो आपने चाहे उस काट के ही आपको देता है, ये नहीं करता कि आपको छोड़ देता है पैसे को। इसी तरह ऑर्डर पेमेंट पे चाहे तो ये ऑर्डर्स पेमेंट है। अब ऑर्डर्स पेमेंट मेरे 450 पेज बन गए, पर पेज में 50 कर देता हूँ, तकरीबन मेरे पेज बन जाएंगे ये 90 पेज बन गए। तो अब यहाँ पे देखो ये मेरी सेल प्राइस थी, प्रमोशनल मैंने फीस को नहीं दी, अमेजोन का टैक्स कटा, अदर और ये जिसने मुझे बच गए। जैसे कि अब ये 33 प्राइस थी, अमेजोन का टैक्स कटा और मुझे 28 बच गए। तो यहाँ से हमें रिपोर्ट्स मिल रही होती है कि कितना पैसे बचा लिए कितने नहीं बचा लिए। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो हर चीज अपने अकाउंट्स की सेल से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। आज स्टेटमेंट में क्या होता है, पूरी पूरी स्टेटमेंट जो जो पीरियड गुजरे हैं, जैसे कि 16 जनवरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर पेज 20। तो यहाँ पे देखो 10 अक्टूबर को मेरा अकाउंट बना था, 10 अक्टूबर से 21 तक, फिर 21 से 5 तक, हर 15-15 दिन के पीरियड के अंदर हमें वो रिपोर्ट शो करवा रहा है, रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, क्या करना है, हर चीज शो करवा रहा है। वो बता रहा है जी आप जैसे कि मेरा 8 मई से लेके 22 मई तक $21,000 टोटल मैं सेल की, 3,000 अमेजोन के टैक्स कटे, अदर 3,000 आए और 21,800 जो डिपॉजिट हुआ, मतलब अमेजोन ने मुझे इतना सेंड कर दिया। ठीक है, अगले पिछले मिला के सेंड कर रहा होता है और कभी कभी अदर में माइनस चला जाता है, वो अपने सारे टैक्स बैलेंस कर के जो भी उसने टैक्स पैसे काटने होते हैं काट के आपको
जो एंड वाला डिपॉजिट है ना वो अमेजोन को भेज देते हैं। यहाँ से आपको पता चल रहा होता है जी आपको कितनी कितनी पेमेंट आ चुकी है। अगर मैं पेमेंट्स को ऐड करूँ ना तो पेमेंट्स को अगर ऐड करें, जैसे कि मैं ऐड करता हूँ आपको बताता हूँ 839.33 839.33 प्लस 4200.23 प्लस 392.80 प्लस 3665.93 प्लस 5706.10 प्लस 9833.83 प्लस 5292.90 प्लस 7452.38 प्लस 4853.12662.05 0.60 plus 18 तकरीबन $1,00,000 अब तक अमेज़न से मैं $1,00,000 कमा चुका हूँ इस अकाउंट के ऊपर। पर इस $1,00,000 के अंदर क्या क्या होगा, तुम्हारी कॉस्ट होगी, मेंबरशिप कॉस्ट होगी, सारी चीजें को निकालनी पड़ेंगी। निकालने के बाद फिर एंड पे तो बचेगा वो प्रॉफिट होता है। ये स्टेटमेंट सारी होती है। डिबर्समेंट का मतलब होता है कि जो उसने वाकई आपके बैंक में सेंड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको सारा नजर आ रहा होगा कि क्या क्या पैसे आपको आए हैं। ये सारे हमें ट्रांजेक्शन पहली ट्रांजेक्शन अभी आपको दिखाई 847 की रिटर्न लिखा हुआ है कि किस डेट को निकली थी, किस डेट प्रोसेस हुई, किस डेट को बैंक को सेंड हुई, किस डेट को बैंक ने रिसीव कर दी। मतलब कि ये 6 को निकली 6 भी एक्नॉलेज कर दी है, 22 भी कर दी, 20 को निकली 22। रिलीज पेमेंट किस दिन हुई थी? रिलीज हुई थी 5 को और 6 को रिसीव हुई थी। तो जिस दिन अमेज़न से पेमेंट रिलीज होती है उससे 1 से 2 दिन बाद बैंक में रिसीव होती है। ये भी याद रखना है। तो सारी पेमेंट डन। अभी जो ये पेमेंट 21,000 की 22 को निकली, 23 को सेंड हुई, 24 को रिसीव हुई, 2 दिन लग के रिसीव होगी। अब अगली पेमेंट अभी तक निकली नहीं है क्योंकि इसका डेट अभी एंड होनी है। इसकी डेट एंड नहीं है 5 को, तब निकलेगी। ठीक हो गया। इसमें भी आप स्टैंडर्ड और नॉइस ऑर्डर दोनों चेक कर सकते हो। एक डेट रेंज ऑर्डर आईडी से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो जितने भी नॉइस ऑर्डर है ये भी बहुत ऑर्डर होते हैं। $50, $300, $102, 99, 49, 351, 148, 154, 127। इस पीरियड में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई नॉइस की। फिर 162 और 66 फिर है। ये सारी ट्रांजैक्शन होती रहती है। डेट रेंज जब भी आपका क्लाइंट आपसे मांगे ना भाई मुझे रिपोर्ट दे दो, तो आपने उसको कहना ठीक है मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, जनरेट मुझसे रिपोर्ट चाहिए, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, किस डेट से किस डेट तक या किस मंथ की चाहिए और जनरेट कर दो। मैं समरी पे करूंगा, समरी हो जाएगी। ट्रांजेक्शन करूंगा, ट्रांजेक्शन आईडीज आ जाएंगे, तो आप कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड यहाँ से करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो। तो ये था हमारा सारा पेमेंट सेक्शन के अंदर हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, इससे आगे है बिजनेस कोर्स। अब यहाँ तक कुछ पूछना है पूछे, फिर मैं आपको बिजनेस कोर्स को लेके जाता हूँ। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, आगे हमारे पास बिजनेस रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेलर्स, सेल्स एंड ट्रैफिक। सेल्स एंड ट्रैफिक में हमारे पास ये होता है कि हमें वो दिखा रहा होता है कि हमें कितनी सेल्स हुई। हमारे जो ये ब्लू ऑरेंज लाइन आ रही है दिखा रहा है हर डेट के ऊपर टोटल एटम्स सेशंस। देखो
यहाँ पे किसने कहा जी टोटल सेशन हुए हैं 1686, मतलब 1686 लोगों ने मेरा स्टोर आज देखा है, जिसमें से 132 ने ऑर्डर दिया मुझे 1500। जहाँ से कम होगी वहां पे उसको सेशन भी कम होंगे। कई दफा ऐसा होता है कि सेशन ज्यादा होते हैं, आप सेल्स कम आ रही होगी, जैसे कि ये देखो यहाँ पे सेशन 800 में सेल 8 आई है। वजह क्या थी, यहाँ पे बाय बॉक्स नहीं था हमारे पास, और यहाँ हमारी प्राइस हाई थी बहुत ज्यादा, ये वजह भी हुई। अब यहाँ पे सेल ज्यादा हो रही है, 125 1800 सेशन है, यहाँ पे देखो 132 1600 सेशन है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से ऑब्जर्व करके मिल सकती है। और नीचे थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ देखो बाय डे, बाय वीक, बाय मंथ। यहाँ पे पूछ रहा है कितने मंथ की, मैं कहता हूँ लास्ट 6 मंथ की मुझे रिपोर्ट दो। तो लास्ट 6 मंथ की मुझे रिपोर्ट दी। जब पहले मंथ में मेरे पास क्या आया था, दूसरे मंथ में क्या आया था, ऐसा लिखा आ रहा है देखो, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, मैं सेल्स कितनी की, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस मेरे कस्टमर कितने थे, टोटल ऑर्डर कितने थे, टोटल बिजनेस टू बिजनेस ऑर्डर कितने थे। फिर सब कुछ निकाल बोल के एंड पे मुझे परसेंटेज कह रही सेशंस तो कितने परसेंट लोगों ने मेरे देखा, ऑर्डर सेशंस कितने परसेंट रहा है, ऑर्डर सेशन परसेंट बी टू बी है, टोटल एवरेज कितनी रही मेरी। सारी चीज बता रहा है कि इनको पहले मंथ के अंदर मेरे पास 3752 सेशन आए, 3752 लोगों ने विजिट किया और मेरे पास कितने 145 ऑर्डर आए नया अकाउंट। ठीक है, लोग ये नहीं कि विजिट करते हैं जरूर। फिर आशा से देखो, अब मैं लास्ट का देखूं तो मेरा यहाँ पे कितने हैं 36,000 की सेल आई है, और यहाँ पे 43,000 सेशन जनरेट हुए मेरे अकाउंट के ऊपर, 43,000 सेशन। कैसे हुए, बाय बॉक्स बार बार विन करने से, बार बार विन करने से सेशन जनरेट हो रहे होते हैं, और इसमें ऑर्डर्स भी अच्छे आए और हर चीज अच्छी रही। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो एवरेज थी हमारी, ओवरऑल एवरेज देखो 1,18,000 सारी एवरेज, ओवरऑल एवरेज अगर आपकी ये 10 से ऊपर जा रही है तो बहुत से जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इस मंथ की 28, पिछले मंथ की 24 थी मेरी, 21 12 9 7 9, शुरू में कम थी, पर आपकी 10 तक रहनी, शुरू में 5 से ऊपर रहने का थी, कीमत पर 10 से ऊपर रहनी चाहिए आपकी। तो ये सारी जनरेट कर रहा है रिपोर्ट। अभी तक दूसरी रिपोर्ट जो होती है वो होती है सेलर परफॉर्मेंस। पर इससे पहले ये सारी रिपोर्ट है, यहाँ पे अच्छी रिपोर्ट जो है डिटेल पे सेल्स ट्रैफिक बाय चाइल्ड डाटा, यही यही डिटेल पे सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड डाटा। अब इस पे क्या है, ये देखो कि आपका एसन है, अगर किसी प्रोडक्ट का चाइल्ड एसन सब एसन जो आता है सब एसन है। अब इस पे बता रहा है कि मुझे बाय बॉक्स परसेंटेज मिल रही है। अच्छा, आपकी जो बाय बॉक्स परसेंटेज है ना, अगर वो परसेंटेज सबकी सबकी मिला के होती है, ये नहीं होता किसी की कम ज्यादा किसी की कम ज्यादा होती है, सबकी मिला के आपको, जैसे मुझे अगर मेल में देखो 70% मिला हुआ है, तो यहाँ पे देखो 39 है, सबकी मिला के उसको फार्मूले से डिवाइड करके जब निकलता है तो कितने परसेंट मिलती है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होता है किस प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स आपको ज्यादा मिल रहा है, तो फिर हम क्या करते होते हैं, उसी प्रोडक्ट को अपने पास रखते हैं जिसका बाय बॉक्स परसेंटेज में ज्यादा मिल रहा होता है, उसका रखते इसका कम। तो कम वाले से एक ये नुकसान होता है कि हमारी ओवरऑल बाय बॉक्स एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है, जब वो इफेक्ट पड़ता है तो हमें ऑर्डर रेशो कम आती है। ठीक है, इसलिए हम ये एवरेज रखते होते हैं। ये है हमारी बिजनेस रिपोर्ट्स। हर रिपोर्ट्स में से कुछ ना कुछ चीजें, दो मेन रिपोर्ट थी, सेल्स एंड ट्रैफिक रिपोर्ट, डिटेल बेस्ड सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम। ठीक है, तो ये दो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट रिपोर्ट है जो बी टू बी सेंट्रल रिपोर्ट है, ये मेन रिपोर्ट होती है, इससे हमें ना इजीली पता चल सकता है डेली सेल्स कितनी है। जरा ब्रीफली दिखा देती है कोई है, जहाँ पे आप लास्ट 7 डेज, 2 डे, लास्ट ईयर टू डेट, लास्ट ईयर कस्टम, जैसे मैं कस्टम करता हूँ तो मैं जहां से लेके जहां तक देखना चाहूंगा रिपोर्ट वो देख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लास्ट दिन कल की सेल्स 47 ऑर्डर है, 1300 की सेल है, हर दिन की सेल्स आ रही है कितनी, टोटल ओवर बता रहे हैं 1,18,46 ऑर्डर है, और ये चीजें हुई है सारी, यूनिट टोटल इतने थे, तो ये सब कुछ हमें बता रहा है। और थोड़ा सा नीचे करें तो ये हमें दिखा रहा होता है जी आपके कमर्शियल
सेल्स कितनी है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कितनी है, एजुकेशन कितनी है, क्लासिफाइड कितनी है, गवर्नमेंट कितनी है। ये सारी सेल्स में दिखा रहा होता है क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली एस्टिमेशन लगा सकते हो अपने सेल्स ग्राफ का, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो जो अपनी मंथली पूरी। ये सारा रिपोर्ट सेक्शंस होता है, क्लियर। अब दूसरा मीटिंग सेशन आपको 15 मिनट में भेजूंगा, उसमें आपको ना मैं सिखाऊंगा कि जो रिपोर्ट हम पर्सनली बनाते हैं अपने पास वो रिपोर्ट क्या होती है, मतलब कि बुक कीपिंग सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने पास रिपोर्ट बना रहे होते हैं। उसको भी लाजमी लेना है कि आपको जो रिपोर्ट सेक्शन क्लियर हो सकती है। ये अमेज़न की रिपोर्ट देख ली है, अब जो रिपोर्ट हम खुद से बनाते हैं बुक कीपिंग के लिए आपने वो देख ली। आपको 15 मिनट तक मिल जाएगा। ओके सर। क्या